मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बच्चों में रूटीन वैक्सीनेशन कोविड के समय में डिस्कस करूंगा। वैक्सीनेशन से रिलेटेड पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। रूटीन वैक्सीनेशन कोविड के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ याद रखिए कि बच्चों का वैक्सीनेशन कभी छूटना नहीं चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीनेशन मिस हुआ है वो हम लगवाएं, चाहे वो कोविड का समय हो या नॉर्मल टाइम्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने योग्य है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अब बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें तो पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, खासकर कोविड के समय में, कि हम इस समय में अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएं या रुक जाएं, कितने समय बाद करवाएं, क्या नॉर्मल वैक्सीनेशन और अभी इस समय वैक्सीनेशन में कोई अंतर है। सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में ये होता है कि क्या इस समय हम वैक्सीनेशन लगवाएं। इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाइए। कोविड से वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके आप लगवाइए। हाँ, अभी आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एसेंशियल वैक्सीनेशन लगवाइए, जो ऑप्शनल वैक्सीन है उनको कुछ समय बाद लगवा लीजिए। ये एक चीज़ अपन कर सकते हैं। एसेंशियल वैक्सीनेशंस मतलब सरकार ने जो अपने शेड्यूल में डाल रखे हैं वो वैक्सीनेशन 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 9 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 5 साल और 10 साल की उम्र में लगते हैं। तो ये वाले वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, बिल्कुल देरी ना करें, जितनी जल्दी हो सके ये वैक्सीनेशन लगवाएं। इसका आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जब इबोला आउटब्रेक हुआ था कुछ समय पहले, तब रूटीन वैक्सीनेशन मीजल्स का पोस्टपोन कर दिया था लोगों ने, जिस कारण बाद में मीजल्स बीमारी बहुत उभर के आ गई। तो इससे यह पता चलता है कि महामारी के समय में हमें रूटीन एसेंशियल वैक्सीनेशन पोस्टपोन नहीं करना है। इस समय में दूसरा सवाल ये उठता है पेरेंट्स के मन में कि क्या हम वैक्सीनेशन जब लगवाने जाएंगे हॉस्पिटल या क्लिनिक में, तो क्या हमारे बच्चे को कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं या बढ़ जाते हैं। इसका जवाब यही है कि आप ऐसी जगह जाएं, ऐसे क्लिनिक पे जाएं जहां बहुत क्राउडिंग ना हो, अपने बच्चे को एवं स्वयं मास्क पहन के जाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रैक्टिस करें। पर हाँ, इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि हम वैक्सीनेशन ना लगवाएं क्योंकि कोविड है। तो मिनिमल रिस्क है कोविड का वैक्सीनेशन के समय, तो वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवाएं और घबराएं नहीं। वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है एवज कि कोविड होने की एक संभावना के, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवाएं, बेहिचक वैक्सीनेशन लगवाएं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि क्राउडेड एरियाज में कोविड हॉस्पिटल्स में ना जाएं। कुछ पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अगर अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएंगे तो साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे क्या कोविड समय में, या कोविड के कारण साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या कोविड के कारण नॉर्मल वैक्सीनेशन करवाते समय साइड इफेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स यूजुअल माइनर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, वो तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में ही हो सकते हैं। जब कोविड नहीं था तब भी वैसे ही होते थे। तो घबराए ना, कोविड से साइड इफेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, वैक्सीनेशन जारी रखें। एक और सवाल पेरेंट्स पूछते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने के कारण क्या हमारे बच्चे को कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या क्या उसकी इम्यूनिटी कुछ समय के लिए कम रहेगी। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनिटी कम होती है और कोविड का खतरा बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन के कारण ऐसा कभी नहीं होता कि इम्यूनिटी कम हो। हाँ, उस बीमारी के प्रति बच्चे का शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, पर इम्यूनिटी वीक करती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवा। अच्छा, ये चीज याद रखें कि एक बीमारी के लिए किया गया वैक्सीनेशन दूसरी बीमारी के लिए इम्यून रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं डालता। तो ये चीज याद रखें, वैक्सीनेशन लगवाएं।
कुछ पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि हमारे बच्चे को कुछ वैक्सीनेशन मिस हो गए हैं, क्या हम वह लगवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जितने भी वैक्सीनेशन मिस हुए हैं आप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से वह एक साथ लगवा सकते हैं। इसमें यही नहीं सोचिए कि एक साथ इतने वैक्सीनेशन लगेंगे, बल्कि वह फायदेमंद है। बजाय आप एक एक हफ्ते में एक एक वैक्सीन लगवाएं, तो कोशिश यही करें कि जितने वैक्सीनेशन मिस हुए हैं पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा आपका कि सारे वैक्सीन एक साथ लग सकते हैं क्या, और अगर वह बोलता है कि वैक्सीन लग सकते हैं तो बिल्कुल सारे वैक्सीन बेहिचक लगवा लीजिए। और कोविड समय में जो भी मिस वैक्सीन है वो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के मिनिमम इंटरवल के गैप में जरूर लगवाएं। कोविड की महामारी में अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के मन में कि हमारे बच्चे को बुखार आ रहा है 2-3 दिन से और हमारे घर में कोविड पॉजिटिव पेरेंट्स हैं या हम ही कोविड पॉजिटिव हैं, तो अब वैक्सीन का क्या करें। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो बुखार को रिजॉल्व होने दीजिए, 14 दिन का क्वारंटाइन बच्चे का भी हो जाए, तब उसके बाद आप आपका रूटीन वैक्सीनेशन लगवाएं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कोविड वैक्सीन इन चिल्ड्रन। एक प्रश्न पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि बच्चों में कोविड वैक्सीन कब आने वाली है। तो इसके लिए मैं ये बता दूं कि जो कोवैक्सीन है उसकी ट्रायल्स 10 से 12 दिन में लेस देन 18 ईयर्स के बच्चों में चालू हो जाएंगी। भारत बायोटेक ऑलरेडी बच्चों में वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट कर चुकी है। फाइजर फेज 3 ट्रायल्स में पहुंच चुकी है जिसमें 100% एफिकेसी बताई जा रही है। तो कुछ समय में 1-2 महीने में बच्चों के लिए भी आशा करते हैं वैक्सीन उपलब्ध होंगी। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।